नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2024-25 के लिए अंकित भाटी सर की जो है बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है स्टैटिक जीके के पोर्शन में आज चौथा पार्ट देखेंगे। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, तो उसे आप लोग पहले ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे पार्ट के पहले क्वेश्चन से। 153 नंबर का जो प्रश्न है, इससे पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया है, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का। अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर ने 2018 में कौन सी संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता था? राधा श्रीधर ने। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम में जो है संगीत नाटक अकादमी जीता था। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? यानी कथकली कहाँ का जो है नृत्य है? जवाब आता है आपका ऑप्शन बी, यह है आपके दक्षिण भारत में, यानी केरल के जो है वाला एरिया है वहां पर जो है कथकली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मोपिन, ध्यान दीजिएगा, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोपिन जो है अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। अगला प्रश्न है, ब्रोबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रोबोर्न। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। ऑप्शन सी कहां पर? महाराष्ट्र में यह स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कुल 2 चरणों में जो है 2011 की जनगणना संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो यह है जो है आपका वन्नाडी पुडियाविटिल और धनंजय और शांता धनंजय। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन यह जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फसल उत्सव नबन्ना, ध्यान रखिएगा, फसल उत्सव नबन्ना जो है किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नबन्ना उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छोलिया नृत्य जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसको दिया जाता है? आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये किसको दिया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी टीम के जो कोच होते हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ई कृष्ण अय्यर। जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, बथुकम्मा जो है आपके तेलंगाना में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब कुल जो है 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जवाब है ऑप्शन ए, बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धांगरी गाजा, ध्यान रखिएगा, धांगरी गाजा कहां का लोक नृत्य है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य है धांगरी गाजा। अगला प्रश्न दिया गया है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? यानी जो है किस नृत्य शैली के लिए इनको जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर मेला जो है पशुओं के लिए होता है और यह भारत के राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में लगता है। कहां पर लगता है? बिहार। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से वर्ष में बंबई में हुई थी? ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। अब यह किस सन में हुई थी? जवाब है 1867 में हुई थी। यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 1867 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का 2 मुख्य उद्देश्य थे? कौन कौन 2 जो है उद्देश्य बनाया था? पहला आत्मनिर्भरता बनाना और दूसरा जो है गरीबी को हटाना। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद योजना आयोग को हटा दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग ला दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार यह अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मनिका बत्रा जी जो हैं यह आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? डाला पूजा। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, छठ पूजा को ही डाला पूजा कहते हैं। विकल्प डी सही होगा। हालांकि अब छठ पूजा जो है पूरे भारत में जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो आप लोग जानते हैं छठ पूजा में जो है आपके किसकी पूजा की जाती है? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? आप लोग जानते हैं लुड्डी भी होता है, गिद्धा भी होता है, भांगड़ा भी होता है, लेकिन लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र में होता है, न कि पंजाब। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं स्टंपिंग किया जाता है किस खेल में, क्रिकेट में किया जाता है। जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिकेट में जो है स्टंपिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में शुरू की गई थी। तो यह जो है 2014 में शुरू की गई थी। बीजेपी की सरकार जैसी ही बनी थी, मेक इन इंडिया पर जो है जोर दिया गया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यानी किस नंबर पर आबादी में जो है बिहार आता है। इसका जवाब है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जागोई और चोलोम, ध्यान रखिए, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं। इसका जवाब है, यह जो है मणिपुरी के अंतर्गत आते हैं। कौन, जागोई और चोलोम। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यह जो है केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा, सोंगक्रांग त्योहार। जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। जवाब है ऑप्शन बी, 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। मिरानी सारा भाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, ये सभी जो है आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन यहां से जो है सी सही हो जाएगा। खासकर जो है भरतनाट्यम में जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, मटकी नृत्य। मटकी नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा जो वाला जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। यानी कौन से ऐसे नर्तक हैं जो कथकली करते थे। कथकली वही केरल वाला। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंचुकुरुप। कुंचुकुरुप जो है यह कथकली से संबंधित है। आगे देखते हैं, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हालड़ा उत्सव, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले जी ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव व प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, कौटिल्य को कहा जाए या जो है चाणक्य कहा जाए, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलामेल, ध्यान रखिएगा, अलामेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? इसका जवाब है, यह जो है भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो है बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? जवाब है, मिल्खा सिंह जी को जो है भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। 200 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कौशल भारत मिशन को किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो इसे जो है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। विकल्प आपका सी सही बनेगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी, ध्यान रखिएगा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, तो यह जो है आपके भरतनाट्यम में कई सारे पुरस्कार जीते हैं। विकल्प आपका ए सही होगा। इस तरह से हमने जो है स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।